नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं शैलेंद्र गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल फर्स्ट रैंक, यानी इस बार जो एग्जाम दिया विद्यार्थियों ने 24 वाला, उसमें जो प्रथम रैंक हमारे रोहित आए हैं। सच में उन्होंने तो हमें एकलव्य की याद दिला दी, क्योंकि एकलव्य ने जिससे शिक्षा प्राप्त कभी की ही नहीं है ना, जिसको कभी देखा ही नहीं, उसके सिर्फ नाम से तस्वीर लगाकर वो धनुष की शिक्षा प्राप्त करता था। और एक दिन जब मौका आया तो उस गुरु को मालूम पड़ा कि ये मेरे एक्चुअल शिष्यों को खत्म कर देगा, इसीलिए इसका अंगूठा मांग लो, है ना। और उसने खुशी खुशी अंगूठा दे भी दिया। इसी प्रकार की भावना से ओत प्रोत हमारे रोहित साहब, वो भी मार्केट में इस समय बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो रहे हैं और डिमांड भी है। मैं जीएस का टीचर हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, और इकोनॉमिक्स की एक बेसिक थ्योरी होती है कि मार्केट में ना कोई भी प्रोडक्ट तब आता है जब उसकी डिमांड होती है ना। तो डिमांड इस समय ज्यादा है, तो मार्केट में भी एकदम हलचल मची हुई है ना। कोई कहता है कि ये मैंने पढ़ाया है, कोई कहता है कि मेरे चाचा का लड़का है, कोई कहता है कि इसने तो सबसे पहले मुझसे ही सीखा, यानी सबसे पहले जब इसने दुनिया पर आकर पहला नाम लिया होगा तो वो मेरा ही तो था, तो ये मेरा है। आपने एक गाना सुना होगा, मुझे तुमसे है कुछ कहना, कह दो ना, सुना है ना। तो उसी प्रकार की मनोविकृति के साथ लोग मार्केट में कुछ ऐसा बवाल मचाए हुए हैं जिससे एसएससी की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है वो इस समय संशय में है। और संशय में इसीलिए है कि वो ये सोच रहा है क्या वास्तव में 360 नंबर का सीएचएसएल होता है, क्या सच में मैथ पढ़ाने वाले एक टीचर ने क्या इसको सेलेक्ट करा दिया, या कंप्यूटर पढ़ाने वाले क्वालिफाइंग पेपर के टीचर ने क्या इसको सेलेक्ट करा दिया, क्या रीजनिंग वाले इसको नहीं पढ़ा पाए इसीलिए वो इसका नाम ही नहीं ले रहे हैं कि भैया इसने तो हमसे भी पढ़ा था, या इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाला टीचर जिसके 120 नंबर उसी सब्जेक्ट के हैं, क्या वो नहीं कहना जानता है कि भाई ये स्टूडेंट तो मेरा भी है, ये तो मुझसे भी पढ़ा है, मेरे यूट्यूब पर एक बार इसने लाइक किया था। भ्रांति फैलाने वालों की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी इस बार 25 में एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो ये जान लो कि आपको ऐसी भ्रांतियों में आना नहीं है, क्योंकि अगर जीएस से प्रीलिम्स में 25 प्रश्न आएंगे तो वो 25 प्रश्न हर वो टीचर पढ़ा रहा होगा जिसने जीएस पढ़ाने का बेड़ा उठाया है। गांधी गांधी ही रहेंगे, कोई स्पेशल टीचर आकर उसको श्री गांधी नहीं कर सकता, है ना। ऐसा ही सरलीकरण ही रहेगा। कोई भी स्पेशल टीचर आके ये नहीं कह सकता कि सरलीकरण में तो ये प्रश्न मैंने कराया था और इसमें से 100 के 100 प्रश्न जाकर के छप गए हैं पेपर में, इसीलिए ये मेरा है। अगर ऐसा हम दावा करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम से पहले 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की सीट प्रत्येक स्टूडेंट को बांट देनी है कि भैया ये ले लो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, ये तो आएंगे प्रीलिम्स में, और ये ले लो 30 क्वेश्चन और 30 के 30 आएंगे मेंस में। अगर हम ऐसा करने में सफल हो गए तो हमें यह कहने में बिल्कुल दो राह नहीं है कि ये तो मेरा है, ये तो मैंने पढ़ाया है, या इसको तो सबसे पहले मैंने चुना कि भैया तुम ही हो जो मेरे लिए 1 नंबर लेकर आ सकते हो, यानी फर्स्ट रैंक लेकर आ सकते हो पूरी ऑल इंडिया में। मैं तो सोच के हैरान हूं कि ये जो हमारे अभ्यर्थी हैं एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी क्या क्या कराता है ना। एसएससी कराता क्या क्या है, सीजीएल कराता है, सीएचएसएल कराता है, एमटीएस कराता है, सीपीओ कराता है ना। सिलेक्शन फेज भी अब स्टार्ट हो गया है, और दिल्ली पुलिस भी है। ये सभी एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम, इसके अलावा स्टेनो है ना, स्टेनो के अलावा मिनिस्ट्रियल होते हैं, इसके अलावा जेई का एग्जाम भी वो भी एसएससी कराता है, तो मैंने कुछ को छोड़ दिया है। लेकिन ये वो पॉपुलर एग्जाम है आजकल जिनको लेकर बच्चों के मन में एक उत्साह है कि भैया ये तो फॉर्म मुझे भी भरना है और मुझे भी नौकरी लेनी है। अब समस्या क्या आती है कि सर सीजीएल में प्रीलिम्स और मुख्य प्रीलिम्स और मेंस 2 पेपर होते हैं, है ना। प्रीलिम्स अलग होता है, मेंस अलग होता है। ऐसे ही सर सीएचएसएल में भी होता है और ऐसे ही सीपीओ में भी होता है, बाकी सब में एक ही एग्जाम होता है। अब यहां भी आप समझ लो, सीजीएल का प्रीलिम्स होता है, कितने प्रश्न, 25 क्वेश्चन आते हैं भैया मैथ के। ऐसे ही सीएचएसएल का होता है, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे भी एमटीएस का होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं और वो भी क्वालिफाइंग होते हैं। अब यहां पर एक स्टूडेंट इसने क्या किया, सिर्फ मैथ पढ़ा और मैथ के बिहाफ पर वो फर्स्ट रैंक लेकर के आ गया, और उसी टीचर से मैथ पढ़ा जो इस इंडस्ट्री के आका हैं, है ना।
तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि ऐसा कहने से और ऐसा करने से जो एक माहौल है एसएससी के स्टूडेंट का, जो सभी टीचरों की तरफ एक आशा के साथ देखते हैं, है ना, वो बच्चे संदेह में आ जाएंगे। तो जितने भी हमारे योग्य अध्यापक हैं, मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की भ्रांति को न फैलाएं, क्योंकि आप कोई नहीं होते फर्स्ट रैंक दिलाने वाले, मैं कोई नहीं होता फर्स्ट रैंक दिलाने वाला। फर्स्ट रैंक सच में अगर कोई लेकर आ सकता है तो एक अभ्यर्थी है जो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ा है, वही ला सकता है। बात करेंगे CHSL फर्स्ट रैंक की, तो ये हैं भैया रोहित जी, जिन्होंने इस वर्ष SSC CHSL में फर्स्ट रैंक ले ली है ना, फर्स्ट रैंक। 90 आपके इन भाई साहब के मैथ में फुल मार्क्स है ना, और मैथ में फुल मार्क्स लेने के बाद इन्होंने क्या बोला, इनके पास सपोज करिएगा पहले ए व्यक्ति पहुंचे, इन्होंने बोला मैंने तो भैया आंखें जब खोली धरती पर तो सबसे पहले आपको ही देखा। अब दूसरे मान लो ए व्यक्ति है, उसको मालूम पड़ा भैया फर्स्ट रैंक आ गई है, इन्होंने भी नंबर ले लिया, इन्होंने भी कॉल कर दिया। यहां थोड़ी कॉल करने की सीमा बढ़ गई, वहां पर ऑडियो कॉल था तो यहां पर वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल में उसने बताया कि सर मैंने तो जब आंखें खोली तो मैंने तो नाम आपका लिया ही, उससे पहले मम्मी पापा लोरियां सुनाते थे जब मैं पेट में था तब। तो नहीं, ये भी इन्होंने भी फर्स्ट रैंक दिला दी। अब पीछे रहने वाले तो है नहीं, इसके अलावा और भी मार्केट में टीचर आ गए ना, और भी मार्केट में टीचर आगे भैया, और इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने भी कहा कि रैंक तो भैया मैंने ही दिलाई है, क्योंकि एक बार मैं जो है यूपी के झांसी और ललितपुर में सैर करने गया था, तो इस स्टूडेंट ने मुझे देख लिया था भाई, और तभी से ये धीमे धीमे मेरे द्वारा दी गई चीजों को सीख रहा है, और आज जो है फुल में से फुल मार्क्स ला करके ये सफल हो गया भाई। तो ये मेरा है, ये मैंने दिलाया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो CHSL का पेपर होता है ये होता कितने नंबर का है। तो देखो प्रीलिम्स जो आपका होता है इसमें 25-25 क्वेश्चन के 4 सेगमेंट आते हैं, है ना, 60 मिनट में आपको करना होता है, जिसमें मैथ की वैल्यू मात्र 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मात्र मैथ की वैल्यू है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे ही मेंस में भैया 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, है ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये कितने के हो जाएंगे भाई, ये आपके 180 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके कितने हैं, 30 क्वेश्चन है, सॉरी देखिए यहाँ 30 क्वेश्चन है आपके ये, तो 30 क्या है, 30 और 30 60 एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 मार्क्स के हैं ये, यानी 90 मार्क्स का मैथ है और 90 मार्क्स की रीजनिंग है। लेकिन मैंने पिछले 5 दिन से कोई भी रीजनिंग के गुरुजी को नहीं देखा। क्या रीजनिंग के गुरुजी आपने इस बच्चे को पढ़ाया नहीं था? क्या मार्केट में आप आकर आप नहीं चिल्ला सकते? क्या आपको कोर्स नहीं बेचना है? क्या आपको पॉपुलैरिटी पसंद नहीं है? क्या आपको फर्स्ट रैंक का टैग पसंद नहीं है? तो भैया आइए ना, आप भी कहिए कि हमने भी पढ़ाया है इसको। एक बार हम भी MP होते हुए जा रहे थे, ललितपुर से टच होकर के निकल गए, तो वहां के इस बच्चे ने हमसे भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन ले लिया कि ये बच्चा तो भैया हमारा ही है। अब बात करते हैं इंग्लिश के गुरुजी। इंग्लिश के गुरुजी आपके तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन, और 40 में 3 का गुणा आप भी करके बता दो कि भैया 40 गुणा 3 कर लो 120। और एक बार जब मैं पहली बार टेंस की क्लास लेकर आया था तो ये पहला बच्चा था जो मेरी क्लास में आया था, उसके बाद कोई आया ही नहीं। तो ये मेरा है। अब योगदान तो इनका भी है, कंप्यूटर वाले सर जी का, क्योंकि कंप्यूटर वाले सर जी क्वालिफाइंग पेपर बेशक है, फेल नहीं होना है आपको इसमें, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में योगदान इनका भी है। और हमारी इंडस्ट्री में कंप्यूटर के टीचर भी कम है, तो जो भी 2 4 5 है भैया आप भी कह दो कि ये तो मेरा है, क्योंकि सब कह रहे हैं तो हमें और आपको कहने में कौन सी शंका है। लेकिन हाँ, शंका होनी चाहिए। अगर मैथ के गुरुजी को छोड़कर ये वाले नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब मैं इनको थोड़ा सा मानसिक रूप से स्वस्थ मानता हूं। हमारे यहां गुरुओं की एक परंपरा रही है, हमारा देश ही गुरुओं की भूमि है। हमारे यहां गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को गुरुदेव कहा। उन्होंने कभी नहीं चिल्लाया कि गीतांजलि टैगोर ने लिखी है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि गीतांजलि में हर शब्द टैगोर का है, उन्होंने कहा गीतांजलि में हर शब्द समाज का है। लेकिन यहां पर तो भैया वो नोबेल पुरस्कार थे, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बस कैसे भी मालूम पड़ जाए। अब उसका इंपैक्ट कहां पर दिखना चाहिए, जैसे ही मालूम पड़ा उसका इंपैक्ट कहां दिखेगा मालूम है, एप्लीकेशन पे। उसका इंपैक्ट कहां पर दिखेगा, टेलीग्राम पे। उसका इंपैक्ट कहां पर दिखेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल विद्यार्थी का पढ़ना पूरा का पूरा व्यावसायिक हो गया है, पूरा का पूरा व्यावसायिक, हर चीज में मुनाफा, हर चीज में फायदा। अरे मैं कहता हूं कि पिछले दिनों तो मैंने यहां तक सुना था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वालों को तो लोग पैसे तक देते हैं ये कहलवाने के लिए कि तू तो मेरा है, तुम तो मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे रहना। तो भैया मैं सभी अध्यापकों से गुजारिश करता हूं कि एसएससी का माहौल खराब मत करिए। आप बहुत योग्य हैं, समाज में आपकी ऑनलाइन ऑनलाइन जो हमारे टीचर्स का एक अपना एक मतलब एनवायरमेंटल कहते हैं ना कि एक पूरा हमारा एक रूम मान सकते हैं या कल्चर मान सकते हैं, उसको खराब मत करिए। और भी योग्य टीचर हैं जो इस समय एसएससी में बवाल काटे हुए हैं, है ना, नए नए हैं एसएससी में लेकिन बवाल काट दिए हैं। उनको देखो, वो कभी भी चिल्लाते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। तो करके दिखाने वाले काम करिए, चिल्लाइए नहीं, है ना। एहसान तभी तक एहसान रहता है जब वो गाया न जाए। तो उम्मीद करता हूं जितने भी योग्य हमारे अध्यापक हैं इस प्रकार की भ्रांति को फैलाते हैं, ये आने वाले समय में जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे वो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक विषय को पास करने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लें और एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी सब्जेक्ट को क्वालिफाई ना कर पाए, है ना। तो ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए, समाज में एक पॉजिटिव माहौल बने, क्योंकि आप जो है मार्गदर्शक हैं, गुरु मार्गदर्शक दर्शक होता है। तो आगे से जब भी आप कोई कदम उठाएंगे तो आपके कदम में मार्गदर्शन दिखना चाहिए। बाकी मेरी किसी की निंदा करने की कोई भी अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन समाज में जब इस प्रकार का माहौल परसा जाता है तो एक अध्यापक को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। बाकी अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर सहमत नहीं है फिर भी मैं आपको छोटा भाई होने के नाते ये तो राय दे ही सकता हूं कि थोड़ा सा इस प्रकार की प्रवृत्ति से बाहर निकल करके सिर्फ समाज में शिक्षा के प्रति काम आपने किया है वही आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।